जय श्री कृष्ण। राधे तू बड़ भागिनी, कौन तपस्या कीन। राधे तू बड़ भागिनी, कौन तपस्या कीन। तीन लोक तारण तरन, सो तेरे आधीन। मूकं करोति वाचालं, पंगुं लंघ्यते गिरिं। यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवम। पूर्व में हमने विराट पुरुष के विभूतियों का वर्णन सुना था, उसका हमने श्रवण किया था। अब हम आगे की कथा की ओर बढ़ते हैं। आप लोग बड़े प्रेम से और सावधान होकर के इसका श्रवण कीजिए। तब ब्रह्मा जी कहते हैं, विराट भगवान ने 24 अवतार लिए। सबसे पहले वराह रूप धारण कर पृथ्वी का उद्धार किया और हिरण्याक्ष को मारा। उसके बाद आकुति के पुत्र सुयज्ञ के रूप में अवतार लेकर के संसार की पीड़ा हरण कर मनवंतर का पालन किया। फिर कर्दम जी के पुत्र भगवान कपिल के रूप में अवतार लेकर के सांख्य के उपदेश द्वारा माता देवती का उद्धार किया। फिर अत्रि के पुत्र दत्तात्रेय के रूप में अवतार लेकर के है आदि नरेशों को उपदेश दिया। फिर उन्हीं भगवान ने सनकादि, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार 4 मूर्तियां धारण कर नष्ट आत्म तत्व का उपदेश दिया। फिर नर नारायण हो अपने तप के प्रभाव से कामादि को परास्त किया। हरि अवतार लेकर ध्रुव की तपस्या से वे बड़े प्रसन्न हुए और ध्रुव को ध्रुवलोक प्रदान किया, ध्रुवलोक दे दिया। फिर राजा वेन के घर पृथु के रूप में अवतार लेकर के संपूर्ण पृथ्वी के पदार्थों का पृथ्वी से दोहन किया और पिता की नरकपात से रक्षा कर पुत्र नाम सार्थक किया। उसके पश्चात नाभि के पुत्र ऋषभ होकर के परमहंस का वास्तव रूप दिखाया। फिर भगवान हैग्रीव रूप से प्रकट हुए, जिनके श्वास से वेदों का प्रादुर्भाव हुआ। फिर मत्स्य अवतार लेकर मुख से जल में गिरे वेद लाकर दिए और सत्यव्रत मनु को ब्रह्म का उपदेश भी इसी अवतार में दिया। समुद्र मंथन के समय कच्छप रूप ग्रहण कर अपनी पीठ पर मंद्राचल धारण किया, जिससे कि समुद्र मंथन के समय कोई परेशानी ना हो। फिर भगवान ने नरसिंह अवतार लेकर के हिरण्यकश्यप को मारा और अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा भी करी। फिर हरि अवतार लेकर के ग्राह से मगरमच्छ से गजेंद्र की रक्षा की। फिर वामन अवतार द्वारा बलि से 3 पैर पृथ्वी मांग सब लोगों को नापा। हंस अवतार में योग और ज्ञान का उपदेश दिया। मनवंतर अवतार में दुष्ट राजाओं का दमन किया। फिर उन्हीं विराट स्वरूप ने धन्वंतरी के रूप में अवतार लिया और आयुर्वेद का उपदेश किया। फिर परशुराम अवतार में दुष्ट राजाओं का संहार किया। राम अवतार में
रावण का वध किया। बलराम और कृष्ण अवतार में बहुत से दैत्यों का संहार किया और नाना प्रकार की लीलाएं भी की। व्यास अवतार लेकर के उन्होंने वेदों का विभाजन किया और भागवत संहिता की रचना भी करी। बुद्ध अवतार लेकर के वेदों का खंडन कर राक्षसों को मोहित किया। कल्कि अवतार में दुष्ट राजा, अत्याचारी और ये जो राजा हैं, दुष्ट राजा होंगे, उनका संहार वर्णित है। इस प्रकार भगवान ने कुल 24 अवतार लिए हैं। ये सब विराट पुरुष की विभूतियां ही हैं। शेष जीवी सहस्त्र मुख से इन्हीं का गान करते हैं। जिस पर भगवान स्वयं दया करते हैं वह ही उनका रहस्य जान सकता है। मत्स्य बने कभी कूर्म बने, ये वराह बने नरसिंह बने, ये वामन परशुराम बने, ये राम बने कभी श्याम बने। भगवान नाना प्रकार के अवतार लेते हैं। जब भी पृथ्वी पर कोई संकट पड़ता है, उनके भक्त परेशानी में होते हैं, तब भगवान अवतार लेकर उनकी मनोकामना पूरी करते हैं और उनको उस परेशानी से मुक्त भी करते हैं। इसलिए हमें उन्हीं की शरण में जाना चाहिए। हमें भगवान का ही मनन करना चाहिए, उन्हीं का गान करना चाहिए, क्योंकि कलयुग में तो मुक्ति का एकमात्र कारण भगवान का नाम ही है। इसलिए हमें उनके नाम का श्रवण करना चाहिए। ऐसा करने से मन को शांति मिलती है और चित्त शुद्ध हो जाता है, जिससे भगवान की जल्द से जल्द प्राप्ति हो जाती है। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, केशव नारायण नारायण नारायण।